किसान। वो एक छोटे से गांव में रहता था जहां हर तरफ हरियाली और खेत ही खेत थे। किसान का नाम रामू था और वो अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए मशहूर था। इसके पास एक मर्गी थी। ये मर्गी इसके लिए बहुत खास थी क्योंकि ये इसकी सबसे प्यारी पालतू थी। ये कोई आम मर्गी नहीं थी। इसके पर बहुत खूबसूरत और चमकदार थे, जैसे किसी ने अन पर रिंग बखेर दिए हों। यह मर्गी सोने का अंडा देती थी। हर रोज बगैर किसी नाकामी के वह एक चमकदार सोने का अंडा देती थी जो दिखने में बहुत खूबसूरत होता था। हर सुबह किसान मर्गी के आंगन में जाता, बहुत खुशी से अपने दिन की शुरुआत करता। क्यों नहीं खासे मालूम था कहां से एक कीमती अंडा मिलने वाला है। वहां एक चमकदार सोने का अंडा होता। किसान बहुत खुश होता। वहां अंडे को एहतियात से उठाता और उसे बाजार ले जाता। वहां अंडा बेचकर बाजार से अपने लिए और अपने परिवार के लिए खाना खरीदता। जिंदगी अच्छी थी। सोने के अंडे की बदौलत रामवा और इसका परिवार खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। इनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और वह सब बहुत खुश थे। रामू के बच्चे भी बहुत खुश थे। वो खेतों में खेलते और अपनी माँ के साथ मिलकर खाना बनाते। इनकी जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। रामू अपनी मर्गी का बहुत ख्याल रखता था। वहां से बेहतरीन दाना देता और उसके लिए साफ सुथरा पानी रखता। वो जानता था कि हमरग्यास की खुशहाली की वजह है। शाम को जब सूरज ढलने लगता, रामू अपने खेतों में बैठकर अपनी मेहनत का फल देखता। वह बहुत मुतमईन था और उसकी जिंदगी में सुकून था। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से जिंदगी में खुशहाली आती है। रामवा और उसके मर्गी की अनिया एक मिसाल है कि कैसे एक छोटी सी चीज भी हमारी जिंदगी में बड़ी खुशियां ला सकती है। दिन गुजरते गए। हर दिन एक नई आगाज लेकर आता, जैसे सूरज की पहली किरणें जमीन को छूती हैं और मर्गी हर रोजा एक सोने का अंडा देते रही। यह अंडा किसान के लिए एक मत बन गया था जो उसकी जिंदगी को बदलने वाला था। किसान और उसके परिवार के पास अब बहुत पैसा था। वो हर रोज अंडे को बेचकर काफी दौलत तक मालीते थे और इनकी जिंदगी में खुशहाली आ गई थी। उन्होंने एक बड़ा घर बनाया। यह घर उनके ख्वाबों का महल था जहां वह सुकून और आराम से रह सकते थे। उन्होंने नए कपड़े खरीदे। हर कोई नए और खूबसूरत कपड़ों में मलबूस था और उनकी जिंदगी में रंग भर गए थे। इनके पान के पास खाने को कभी कोई कमी नहीं थी। हर रोज उनके दस्तरखान पर लजीज खाने होते थे और इनका पेट भर जाता था। लेकिन किसान के दिल में लालच आने लगा। इसने सोचा, अगर एक अंडा इतनी खुशहाली ला सकता है तो ज्यादा अंडे कितनी दौलत ला सकते हैं। हाँ, वह सोचने लगा, अगर मेरे पास एक के बजाय मर्गी के अंदर सारे अंडे होते तो इस ख्याल ने इसके दिल में बेचैनी पैदा कर दी और वह दरातासी बारे में सोचने लगा। किसान ने फैसला किया कि हो हम मर्गी के अंदर दिखेगा कहाँ कितने सोने के अंडे हैं। उसने एक दिन मर्गी को पकड़ा और उसे काटने का इरादा किया। लेकिन जब उसने मर्गी को काटा तो अंदर कुछ भी नहीं था, नहीं कोई सोने का अंडा, नहीं कोई खजाना। किसान ने अपने अलचे में सब कुछ खो दिया था। अब्बास के पास न मर्गी थी न सोने के अंडे। उसके लालच ने उसकी खुशहाली को बर्बाद कर दिया था और वह दोबारा गरीबी की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गया। लेकिन उसने एक सबक सीखा। इसने समझा कि लालच बड़ी बला है और मेहनत और सब्र से ही खुशहाली हासिल की जा सकती है। उसने दोबारा मेहनत शुरू की और अपने परिवार के साथ यकीनी जिंदगी की शुरुआत की और इस तरह किसान और इसका परिवार दोबारा खुशहाल हो गए और उन्होंने अपनी मेहनत और सब्र से एक नई जिंदगी बनाई। किसान अब और ज्यादा चाहता था। वो जल्दी अमीर बनना चाहता था। वो मर्गी को देखता और सोचता, इस मर्गी के अंदर कितने सोने के अंडे होंगे। इसने अपने दोस्तों से बात की। उन्होंने कहा, मर्गी को काटो और सारे अंडे निकालो। किसान को यह बात समझ आ गई। इसने फैसला कर लिया। अगली सुबह किसान मर्गी को पकड़कर लाया। उसने एक चाकू उठाया। मर्गी डर गई। किसान ने चाकू मर्गी के पेट पर रखा और उसने मर्गी को काट दिया। किसान ने मर्गी के अंदर देखा। इसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी, जैसे वो किसी खजाने के तलाश में हो। हर रोज की तरह
आज भी वो हापने मर्री खाने में आया था। असामीद के साथ कहा से अंडे मिलेंगे। इसने अंडे ढूंढने की कोशिश की। इसने हर कोने को देखा, हर मर्री को उठाया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इसकी मायूसी बढ़ती जा रही थी। वो सोच रहा था कि शायद आज कसम तातास के साथ नहीं है, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। हर गोंसला खाली था। इसकी आंखों में मायूसी की झलक थी। वह सोच रहा था कि आखिर क्या हुआ, क्यों आज कोई अंडा नहीं मिला। कोई सोने का अंडा नहीं था, सिर्फ खून था। कसान बहता दासवा। इसने देखा का एक मरहिमर चक्की थिया और उसके अर्ध गिर्द खून बखरा हुआ था। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोच रहा था कहा इसकी गलती क्या थी। इसने गुस्से में अपना सबक छबरबाद कर दिया था। इसने अपने गुस्से में मर्गी खाने की चीजें तोड़ दी। इसकी मायूसी और गुस्सा के काबू से बाहर हो चुका था। वह अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था। अब्बास के पास न मरही थी, न सोने के अंडे। इसकी मेहनत और ख्वाब सबक छबरबादा हो चुका था। वो सोच रहा था काश की जिंदगी में अब क्या चाहे। इसके पास एक छबे नहीं बचा था। इसके लालच ने इसे बर्बाद कर दिया था। इसने अपनी लालच में सब खो दिया था। अब वो हजमेन पर बैठा, अपने हाथों में सर रखे, अपने यकसमत को कोस रहा था। इसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। वह सोच रहा था अगर उसने लालच नहीं की होती तो शायद आ जा सके पास सबक छोता। इस कहानी से हम सबक सीखते हैं, लालच बड़ी बला है। हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। किसान को सब्र करना चाहिए था। मर्गी इसे हर रोज एक सोने का इंडा देती थी, लेकिन वो इतना लालची था कि इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हम सभी को किसान की गलती से सबक सीखना चाहिए। हमें खुश रहना चाहिए जो हमारे पास है। हमें कभी भी ज्यादा का लालच नहीं करना चाहिए। ज्यादा की चाहत में हम अक्सर वो भी खो देते हैं जो हमारे पास होता है। किसान ने अपनी लालच की वजह से अपना सब कुछ खो दिया। अगर हम खुश और मुतमईन रहेंगे तो हम जिंदगी में हमेशा खुश और पुरसुकून रहेंगे। लालच हमेशा दुख और परेशानी का सबब बनती है। याद रखो, नेखो, याद ही कनात ही सबसे बड़ी दौलत और खुशी है। इसलिए आज से ही हम सभी ये अहद करते हैं कि हम कभी भी लालच नहीं करेंगे। हम खुश रहेंगे जो हमारे पास है और अपने आप को और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सच्ची खुशी लालच में नहीं बल्कि कनात में है। और हां, कभी भी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को काटने की कोशिश मत करना। सोने के अंडे तो बहुत कीमती होते हैं, लेकिन जिंदगी इससे भी ज्यादा कीमती है। आउट।